अब तुम यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के लिए। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो इसको अगर यूटीएम होना है तो यूटीएम के होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। डायगोनल में क्या है, डायगोनल के ऊपर क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात क्या कि अगर ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल में 4 एलिमेंट्स ही होंगे। अगर ये 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो इसके डायगोनल में 5 एलिमेंट्स होते। अगर ये n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो इसके डायगोनल में n एलिमेंट्स होते। ठीक है, ये बात आगे समझ में। अगर मैं बोलूँ कि इस ए मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए, यही है ना हमारा पहला, बोल रहा है ना मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन यूटीएम, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए। तो तुम इसको ऐसे देखो, बहुत आसान है, इसको हम ऐसे काउंट करना है, मतलब कि हमें ये 3 2 5 1 ये 6 जीरोस काउंट करना है। अगर ये जीरो मिनिमम नंबर, ये जीरो हो गया और बाकी नॉन जीरो हो गया तो वो तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। चलो तुम ऐसे देखो, इसको तुम ध्यान से देखो, जैसे अगर मैंने इसी में इस ए मैट्रिक्स में बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होने चाहिए, अगर इसको मैंने यूटीएम बनाया तो कम से कम कितने जीरो होने चाहिए, तो कम से कम तो यही 3 एलिमेंट जीरो हो जाए होना चाहिए, तो कम से कम तो 3 एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तभी जाके यूटीएम बनेगा। ठीक है, हाँ 3 से ज़्यादा हो गया, ये सब भी ज़ीरो हो गया तो भी ये यूटीएम बनेगा, लेकिन कम से कम कितने ज़ीरो होने चाहिए, तो कम से कम तो 3 ज़ीरो होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो सारे ज़ीरो हो सकते हैं। तो इस 3 ज़ीरो को हम काउंट कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने 3 स्क्वायर लिखा। ठीक है, ये 3 स्क्वायर लिखने से क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट आ गए, 9 एलिमेंट आ गए, बिकॉज ये 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है ना, इसमें से मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 3 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए। तो ये जो एलिमेंट हो गया 3 स्क्वायर माइनस 3, ये कितना एलिमेंट हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया। तो ये जो 6 एलिमेंट आया ये कौन सा एलिमेंट आया, ये डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे। अब हमें तो सिर्फ डायगोनल के नीचे के ये 3 एलिमेंट चाहिए, तो हमें पता है कि डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे ये तो इक्वल एलिमेंट है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो कितना हो गया, 9 माइनस 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होने चाहिए हमारे पास 3, तो मतलब कि कम से कम ये 3 ज़ीरो होना चाहिए, तो जाके ये ए मैट्रिक्स यूटीएम बन जाएगा। बात मेरी आ रही है समझ में। तो मैंने ये 3x3 ऑर्डर के लिए लिखा, इसी बात को यहाँ पे बोला गया है किसके लिए, n/n ऑर्डर के लिए। ये देख लो, ये n/n ऑर्डर के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने जीरोस होने चाहिए यूटीएम में, n² माइनस n/2। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड में देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा एक यूटीएम बनाने के लिए n ऑर्डर का अगर मैं यूटीएम बनाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक यूटीएम n ऑर्डर का अगर मैं यूटीएम बनाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर एक आ जाओ छोटा सा सिंपल, इसी में समझ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर इसी 3x3 ऑर्डर में ही समझ लो, अगर मुझे इस ए को यूटीएम बनाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, और एलिमेंट को मैक्सिमम एलिमेंट भी यूज़ करना है और यूटीएम भी बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो डायगोनल के नीचे 3 एलिमेंट है, जो डायगोनल के नीचे 3 एलिमेंट है, इसको तो ज़ीरो करना तो कंपलसरी है, बिकॉज अगर इसको मैंने ज़ीरो नहीं किया तब तो ये यूटीएम बनेगा ही नहीं। तो इस 3 एलिमेंट के लिए तो एक ही एलिमेंट आया एक ही एलिमेंट आया 0। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं। तो इस यहाँ भी 0 रखा, यहाँ भी 0 रखा, यहाँ भी 0 रखा, तो इस 3 प्लेस के लिए एक ही एलिमेंट आया। कौन सा एलिमेंट आया, 0। तो एलिमेंट तो एक आया ना, भले 0 3 आए, लेकिन यूज़ तो एक ही नंबर हुआ ना 0, तो इसको हमने 1 बोला। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट यूज़ करना है, तो अब मैं क्या करूँ
कि इस जो डायगोनल में ये 3 एलिमेंट है, इसको मैं डिफरेंट एलिमेंट यूज़ कर लूँ। इसको मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, तो इसके लिए कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 3 एलिमेंट आ जाएंगे ना 3 एलिमेंट। मुझे बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट यूज़ करना है तो इसके लिए 3 आ गए। अब ये जो 3 एलिमेंट है इसको कैसे काउंट करेंगे? ये अभी मैंने बता रखा है, 3 स्क्वायर माइनस 3/2 ये हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 3/2। ये मैंने अभी बताया था ना, ये 3 स्क्वायर माइनस 3/2 ये क्या हमारा डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स है। तो नीचे के जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स ऊपर के हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या हो गया? 4 + 3 7। इसका क्या मतलब है कि हम अगर मुझे 3/3 ऑर्डर का यूटीएम मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 एलिमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ, 7 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकता हूँ। 8 एलिमेंट को लेके एक 3/3 ऑर्डर का मैं यूटीएम मैट्रिक्स नहीं बना सकता। हाँ, कम से कम एक एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ जो है 0। सबको मैं 0 0 कर दूँ तो एक ही एलिमेंट यूज़ हुआ 0 और यूटीएम भी बन गया। मेरी बात आ रही है ना समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे ये वाली बात थी।